अभी गवादर में और दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट गवादर। गवादर से 20 किलोमीटर पहले आता है गवादर क्लब। ये एक बहुत ज़बरदस्त होटल है। हम रात को यहाँ स्टे हमने किया है। कमरे की जो अभी पैसे हैं वो 10,000 से लेकर 16,000 के बीच में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन के उनके पास कितना रश है। और अभी जो है इस होटल को बने हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं और अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनाग्रेट हो चुका है लेकिन अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और भी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। ये गवादर क्लब जो है अपनी मेंबरशिप भी सेल करता है, जैसे इस्लामाबाद क्लब हो गया, कराची क्लब हो गया, उस तरह ये भी अपनी मेंबरशिप सेल करते हैं। और इनकी जो मेंबरशिप की वर्थ है इस वक्त वो है 1.1 मिलियन रुपीज़। हम जा रहे हैं गवादर की तरफ और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं गवादर। चले भाई, चलो। तो हम अभी बस रिजॉर्ट से निकले हैं और डीसी की दफ्तर आए थे एनओसी लेने के लिए, क्योंकि कल जो है हम अस्तोला आइलैंड जा रहे हैं। तो उस वक्त हमने कहा क्यों ना हम गवादर को और एक्सप्लोर करें, ज़रा जाके देखें। तो अभी हम हैं मरीन ड्राइव पे। यहाँ बंदा आएगा वो हमें यहाँ की कुछ ज़मीनें दिखाएगा, जो शायद सिराज भाई हमारे साथ हैं, वो इंटरेस्टेड है लेने में, तो वो देखेंगे। फिर जो इसका आइलैंड बना हुआ है जहाँ पीसी है ऊपर और पूरे गवादर के स्ट्रिप का व्यू आता है, फिर हम वहाँ जाके वो देखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। आपको सिर्फ आबादी ये नज़र आएगी इधर और बाकी आपको इधर कहीं आबादी नज़र नहीं आएगी, दश्त है। लेकिन ये प्लान है कि देखें, ये आप मरीन ड्राइव पे डीसी ऑफिस से आगे जाते हैं, इस एरिया को कहते हैं डाउनटाउन। ये डाउनटाउन बनेगा। अच्छा। ये येलो जो देख रहे हैं ना, ये येलो का मतलब है कि ये रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ की लैंड है। जो रेड देख रहे हैं ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ की लैंड है। जो ब्राउन देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की लैंड है। ये जो पिंक देख रहे हैं ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की लैंड है। इसमें ऑरेंज है बिजनेस एंड रेजिडेंशियल कंबाइन है। ये इसमें पर्पल ये वाली जो आप देखते हैं ये वेयर हाउसेस की लैंड है। ये सारी जो एयरपोर्ट बन रहा है वो ये एयरपोर्ट बन रहा है। मसला ये है कि हम आए थे ज़मीनें देखने के लिए, तो अब पता ये चला है कि भाई एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। नॉट एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। प्राइवेट इलाके हैं जहां आप बड़ी ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, वो बेसिकली यहाँ से कोई 40-50 मिनट दूर हैं। इस साइड पे आप नॉर्मल प्रॉपर्टी वगैरह तो ले सकते हो, घर वगैरह उस लिहाज से, बट अगर आपने कोई कमर्शियल बेस पे कोई चीज़ बनानी है तो इट्स वेरी फार अवे। तो अभी हम बैठे हुए अरेबियन नाइट्स पे और ये गवादर में है। अरेबियन नाइट्स की जो है कराची में और भी शॉप्स हैं, तो हमने कहा सबसे सेफ़ ऑप्शन यही है कि हम यहाँ आके कुछ साफ़ सुथरा खा लें। तो हम यहाँ खाना खाएंगे और यहीं बैठ के चिल करेंगे थोड़ी देर तक, जब तक हमारी रेजिडेंसी पसनी में कंफर्म नहीं हो जाती। सोच हम लोग ये रहे हैं कि आया हम वापस वाले रिजॉर्ट जाएं कि ना जाएं और पीसी में रहें कि ना रहें। तो इस वजह से जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि बाहर का व्यू कैसा है, क्योंकि हमने बैठ के शीशा पीना है। सही, अगर तो व्यू में मज़ा आ रहा है तो फिर हम पीसी में ठहरे। अगर व्यू में मज़ा नहीं आ रहा, पुराने वाले रिजॉर्ट में जा रहे हैं और वहाँ जाके सुकून से बीच के सामने बैठ के शीशा पी। अभी हम लोग हैं पीसी के बिल्कुल पीछे, बिल्कुल जहाँ से बिल्कुल सारा गवादर का व्यू नज़र आता है। सही है। ये जो है ना फेवरेट स्पॉट नहीं है, ये मेरा फेवरेट स्पॉट नहीं है व्यू के लिहाज से, क्योंकि अगर व्यू के लिहाज से देखना है तो हमें पहाड़ी के बिल्कुल एंड में जाना है और वहाँ से व्यू जो इधर का आएगा ना वो देखने वाला है। तो वो मज़े का इतना मुझे व्यू नहीं लगता, वो अलग बात है। चाइना की जो पोर्ट है, सॉरी सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो पोर्ट है वो बिल्कुल इस तरफ है। चल रहा जो भी है समझ तो आ गई ना। तो वही है भाई। तो टू दी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा था? गोल्फ क्लब। लेट्स गो। भाईजान होटल पहुंच गए। जो इनके मैनेजर हैं हमारी उनसे बात हो गई है, हमें अच्छा सा डिस्काउंट मिला है, हमें बड़ा कमरा मिला है
और भाईजान हमारे लिए चाबी देने के लिए खड़े हुए हैं। और बोलो, अभी आपको कमरा भी दिखा देंगे बड़ा वाला। अरे बड़ा वाला ही तो कमरा दिखाया था सुबह, फायदा नहीं। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਵੇਚ ਲਈਏ। इधर जो है ना फुल ऑन सीन चल रहा है। अभी कंफ्यूजन ये है कि जेब में 70,000 थे, जिसको सब माइनस करके 38 बचते हैं, उसके बावजूद मेरे जेब में 7,000 से पड़े हुए हैं। तो कंफ्यूजन ये है कि बाकी पैसे कहाँ गए। तो अब वो हमारी हंट जा रही है, लेकिन अब इसके बाद जो जाएंगे वो अस्तोला जाएंगे और उसके लिए हमें पैसे चाहिए और उसके लिए हमें चाहिए ATM, और मोस्ट प्रॉब्ली आगे ATM है नहीं। तो पहले हम ये पैसों वाला फिगर आउट करेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। हार तो देता ना इंसान की, नहीं क्या भाई 20-20 हज़ार रुपये निकाले हुए, लानत है ना फिर। पसनिया पहुंच चुके हैं और सामने जो है कश्ती में तेज़ वाली कश्ती जो है हमें मिली है, क्योंकि हम असिस्टेंट कमिश्नर के मेहमान हैं अपेरेंटली। और यहाँ से कह रहा है कि कभी हवा तेज़ है तो 1 घंटा लग सकता है, अगर हवा तेज़ ना हो तो आधे घंटे में भी आप पहुँच सकते हो अस्तोला आइलैंड यहाँ से। हम कराची से चले तो तब से चले ही जा रहे हैं, मिला है कश्ती में बैठने का मौका तो तब से उछले ही जा रहे हैं। कमर में दर्द अब हो रहा है, लेकिन खूबसूरती इतनी है कि सारी तकलीफ़ें सहे जा रहे हैं। लोग शायद सही कहते हैं कि अस्तोला बहरी हयात के लिए जगह है। बंदा तो यहाँ कोई नहीं, यहाँ जानवरों का बसेरा है। यहाँ कछुए, मुख्तलिफ परिंदे और अक्सर सांप नज़र आते हैं। चलो इतना तो समझ आता है, लेकिन यहाँ बिल्ले भी नज़र आते हैं। कहते हैं अस्तोला को 325 ईस्वी में आर्यन ने दरियाफ्त किया था, शायद इसलिए यहाँ कदीम मंदिर के खंडरात भी नज़र आते हैं। यहाँ मछेरों के लिए तो मस्जिद भी है, मगर फिर भी ये 7 जजीरे वीरान ही नज़र आते हैं। हाँ भाई, आप क्या कह रहे हैं? ये बिल्ली आइलैंड पे कैसे पहुंची है? अच्छा, एक और जो बात है अस्तोला, वैसे अस्तोला है बहुत खूबसूरत और ये क्या ही कोई ज़बरदस्त किस्म की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है, लेकिन हमारे लोगों का मसला ये है कि हर जगह जहाँ आना है वहाँ कचरा करके जाना है। अब आप ये देखो, आगे से साफ़ है क्योंकि पानी वहाँ तक आता है, लेकिन उसके आगे आपको प्लास्टिक की बोतलें नज़र आएंगी, थैलियाँ नज़र आएंगी। ये जो है ना सही सीन नहीं है। जब हम अपने आप को जब तक खुद सही नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें भी सही नहीं होंगी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सिगरेट का बट था मेरे पास उसमें बोट के अंदर, तो वो मैंने ना पीछे बंदे को दिया कि यार इसको ना थैली में रख दो। तो थैली में तो उसने नहीं रखा, उसने उठा के ना बाहर पानी में सिगरेट को टॉस कर दिया। तो अब जब तक वही बात है कि आप अपने से शुरू करोगे तो फिर सोसाइटी में चेंज आएगा। तो ये आने की ज़रूरत है और अस्तोला को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो अब जो है हम बस चिल कर रहे हैं। जो बोट के ड्राइवर्स हैं, कैप्टन्स हैं, वो इस पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं कहीं जाके। तो अब वो जब वो नीचे इस पहाड़ से आएंगे, ज़मीन पे आएंगे, तो फिर हम कश्ती में जाएंगे। कैसा दिया? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इन अ बैग विद फहद। और अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? उम्मीदों की मलका, प्रिंसेस ऑफ होप, एंजेलिना जोली ने इसका नाम दिया था और मैं यहाँ हूँ। और पहली मर्तबा मैं इस ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ के आया हूँ और अब तो मुझे डेफिनेटली यकीन हो गया कि ये जगह कोई ना कोई हो सकता है कि सिविलाइजेशन हो पास्ट में, और इस पे रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि बाकायदा ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि कोई नॉर्मल सिर्फ पत्थर नहीं है, ये आर्किटेक्चर है। पीछे वो स्पिंक्स बना हुआ है और वो स्पिंक्स हमेशा जो जिस चीज़ के साथ बनता है वो कोई टेंपल होता है। मैं समझता हूँ यहाँ पे ना आर्कियोलॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए फुल टाइप की। वो मुझे नहीं पता अभी तक हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि सीन ऑन है यहाँ के। जी इंशाल्लाह अभी हम ड्रोन चलाएंगे, सब भाइयों को दिखाएंगे। बना हुआ है ये, सब लोगों को दिखाएंगे
ये इस जगह का नाम है ज़ोब। क्या नाम है? ज़ोब। इस जगह का ज़ोब नाम थोड़ी है। हाँ? इस जगह का नाम है मलका की उम्मीदें। मलका की उम्मीदें। इधर आके ना खुदाई शुरू कीजिए, कोई सोना मोना निकल आएगा, कोई ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स। 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन में वो कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। इंडियाना जोन्स हम बन जाएंगे फिर हम। यहाँ के आके सोना जो दफन होया है वो निकालेंगे और वो निकाल के हम ब्लैक मार्केट में बेचेंगे। और होगा। नाउ लेट्स गो टू नानी मंदिर। Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop. तो अभी हम आ चुके हैं नानी मंदिर और अपेरेंटली ये 5000 साल पुराना मंदिर है और हम अंदर जा रहे हैं। थोड़ा सा हाइक है यहाँ से, जाके हम एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ सिस्टम क्या है। अपेरेंटली यहाँ लोग हिंदू जो हैं वो पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, यहाँ आके अपना जो भी रस्में और रिवाज हैं वो पूरे करते हैं। तो पहले नानी मंदिर देखते हैं अंदर जाके कि क्या सीन है। आ जाए। अकॉर्डिंग टू सिराज भाई क्या फील आ रही? करण अर्जुन वाली वाइब्स आ रही है। अभी जो भाई मिला था वो बताया था कि ये है नाग माता और इस पे जो है ये लोग दूध चढ़ाते हैं आके और ये पत्थर दूध पीता है। आई मीन जो नाग बनी हुई है वो दूध पीती है। तो कल हम निकले पसनी से रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे के करीब और हम पहुँचे कुंडमली। अब कुंडमली से सबसे सुबह उठे, हमने प्रिंसेस ऑफ होप देख लिया है, हमने नानी मंदिर देख लिया है। अब हमारा जो आखिरी स्टॉप है वो है मोहम्मद बिन कासिम के जो सोल्जर्स थे उनकी कब्रें। तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम का कोस्टल हाईवे तो नहीं होगा उस वक्त, मगर जो रास्ता है इस रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम भी गुजरा था इराक़ जाने। और यहाँ यकीनन उनका कैंप होगा जिसकी वजह से उनकी मोहम्मद बिन कासिम के सोल्जर्स की कब्रें भी यहाँ बनी हुई हैं। तो बस आप लोगों को ये आखिरी चीज़ दिखानी थी। इसके बाद हमारी रवानगी है कराची में और इसी तरह हमारी वीडियो आप देखते रहिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सही है जी, पीस आउट।